So hi everyone, welcome back to another episodes of Mission SSC CZL 2027 Day 80. I'm sorry, yeah, literally. So hi everyone, welcome back to another episodes of Mission SSC CZL 2027 Day 17. आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और एक नए ऊर्जा के साथ अपना दिन का शुरुआत किए होंगे। देख रहे हो कैसे कितना ब्लूपर होता है, देख रहे हो? अरे बाबा रे। So hi everyone, welcome back to another episodes of Mission SSC CZL 2027 Day 17. आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज का हमारा शेड्यूल पूरी तरह से टाइट है, बहुत सेट है। टाइट है, क्या होता है ये टाइट? ओह माय गॉड। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ मिशन एसएससी सीजीएल 2027 डे 17। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। आज का हमारा टू डू लिस्ट क्लियर है। आज हम लोग जो अप्रोच करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेशन के पार्ट को करेंगे, उसके बाद मैथ्स को लेके चलेंगे, फिर रीजनिंग लेंगे, फिर पॉलिटी लेंगे और फिर ग्रामर लेंगे एट द एंड। और शाम में हम लोग रूट वर्ड को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आज हम लोग का पूरा टारगेट है, आज दिन भर में इसको कंप्लीट करना है। ज़्यादा टारगेट लेके मैं नहीं चलता, शॉर्ट टारगेट इतना ही कंप्लीट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैथ्स 2 घंटे का, ग्रामर 2 घंटे का और पॉलिटी भी 2 घंटे का। इमेजिन करो, इतना ही टाइम पूरा चला जाता है सिर्फ क्लास करने में। इसके बाद इसको फेयर करना, रिवाइज करना और साथ में अदर भी चीज़ जो यूट्यूब पे कर रहा हूँ उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इट्स लिटिल बिट टफ, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लेट भी कर दिया हूँ मैं, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों रात में मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो जिस वजह से रात खराब, तो फिर मॉर्निंग में उठने में टाइम लग ही जाता है। 12 बज गए हैं अभी, 12 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन, 12 बजे। तो ट्राई करता हूँ कि इसको कम से कम आज का टारगेट तो कर ही लें कंप्लीट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा रहता हूँ तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि फिर फ़ोन स्क्रॉल करने का मौका नहीं मिलता ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग होते रहता है। ऐसे हाथ में फ़ोन रहता है ना, तो होते रहता है। तो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं और कैलकुलेशन पार्ट करते हैं, फिर आके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बाय। बाय द वे, बहुत लोग बोले थे भैया कि आप सिर्फ अपने स्टडी टेबल कहीं दिखाते हो और कहीं कुछ नहीं दिखाते हो। धीरे धीरे करेंगे ना, इतना जल्दी क्या है। जानेंगे एक दूसरे को आराम से, प्यार से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पढ़ाई। तो हम लोग पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद और जो चीज़ है वो सब हम लोग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आराम से करेंगे, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग और कैलकुलेशन करता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो फाइनली हम लोग का रीडिंग पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। रीडिंग मैंने कर लिया। जैसे आपको पता है कि मैं सोशल साइंस का कर रहा हूँ क्लास 7 का। तो आज था स्टेट गवर्नमेंट एंड हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ये था। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया फाइनली, ठीक है। अब दूसरा मैंने बोला था कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था, उसके लिए मैं टेबल लिखता था, क्यूब लिखता था, स्क्वायर लिखता था। धीरे धीरे याद कर रहा हूँ, मुझे टेबल 15 से आगे याद नहीं है, क्यूब 6 7 8 से ज़्यादा पता नहीं है, और स्क्वायर 15 से ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे एक दो दो तीन तीन रेगुलर करना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे याद भी हो जाए वो चीज़, ठीक है। बट इसी के बीच में मैंने यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब पे वैसे तो मैं अभिनव सर से क्लास नहीं करता, ठीक है। मैंने अभी तक इनका एक भी लेक्चर नहीं लिया अभी से पहले। बट यूट्यूब पे जैसे मैंने खोला, देखा तो क्लास 1 सिंप्लीफिकेशन का था। सिंप्लीफिकेशन करने से बेनिफिट ये हो जाता है ना हम लोग का, कि हम लोग का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, स्क्वायर ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट जो भी है, मतलब एक तरह से आपका कैलकुलेशन फास्ट ही होता है। तो मुझे लगा कि रोज़ तो टेबल वेबल लिखते ही हैं, बोर हो गए उससे, थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग करते हैं। तो सर पढ़ा भी रहे थे और मैंने आज तक इनका कोई लेक्चर किया भी नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा और कुछ न्यू आइडिया भी मिल जाएगा। तो क्लास करते हैं। देखो, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं रहता, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से बटोर लेना चाहिए, ठीक है। कौन क्या है नहीं है उनका निजी ज़िंदगी है, बट अगर जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है आपको, जहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हो, सीख लेना चाहिए। मैंने यूट्यूब खोला, टॉप पे इन्हीं का ये वीडियो आया, 5 घंटा पहले अपलोड हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन इन मैथ्स। So everyone should practice at least 20 to 50 क्वेश्चंस एवरी डे इन मैथमेटिक्स। चाहे आप मैथमेटिक्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको करते रहना चाहिए। पावर, स्क्वायर, क्यूब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसका क्लास करते हैं, सर का क्लास करते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट भी हम लोग खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। सो फाइनली हम लोग का कैलकुलेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे वो, बोर्ड मास वोड मास क्या होता है। मैं तो जनरली इसलिए गया क्लास में ताकि मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को फास्ट 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 तरीके से बना पाऊँ,
और कुछ न्यू ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हो तो उसको सीख पाऊँ। तो हो गया ये कैलकुलेशन पार्ट हम लोग का ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग किसको करेंगे, मैथ्स को करते हैं, ठीक है। मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 15 होने वाला है, मतलब क्लास वाइज 15 होने वाला है। वैसे तो आई थिंक थर्ड लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो इसको करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग किसको करेंगे, इसको करने के बाद हम लोग रीजनिंग कर लेंगे लगातार, ठीक है। तो दोनों हार्ड पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग फंडामेंटल और इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। One of us seems to circle the other. As you go, you remain a stranger to me, to you. But our pieces left. सो फाइनली हम लोग का मैथ का क्लास खत्म हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड लेक्चर था, आपको पता ही है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में सब चीज़ समझ में आ जाता है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो समझ में आपको नहीं आता है, तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, 2-3 बार उसको वापस देखना पड़ेगा वीडियो में। जैसे कि 1 घंटे 30 मिनट के लेक्चर में मुझे लास्ट का आई थिंक 20 मिनट्स का समझ में नहीं आया, जिसमें टॉपिक्स न्यू था, कॉइन वाला था, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई इशू नहीं है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में वापस इसको एक बार रिपीट कर लेंगे और क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो फिर और भी सोर्सेज हैं ऑनलाइन में फ्री पड़ा हुआ, वहाँ से देख के समझने की ट्राई करेंगे, क्या पता वहाँ से समझ में आ जाए। तो फिलहाल हम लोग इसको मार्क करते हैं एज कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रेशियो क्लास, रीजनिंग का क्लास है नंबर सीरीज़ का, इसको हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी शाम भी हो गया, मुझे नींद भी आ रहा है, बट ट्राई करते हैं, क्योंकि रात में आपको पता ही मुझे नींद नहीं आ रहा था, जिस वजह से दिन में तो होता ही है वो। तो पहले हम लोग रीजनिंग का क्लास एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जाना भी होगा छत्ता पे तो रूट वर्ड को लेके फिर चले जाएंगे वहाँ पर रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वो भी हमारे सीरीज़ में है। तो पहले रीजनिंग का क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली नंबर सिस्टम भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अल्टीमेटली नंबर सिस्टम में यही मुझे समझ में आया कि आप कितना भी कर लो, ठीक है, अल्टीमेट अगर आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है तो आपको प्रैक्टिस इतना कर लेना होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें। ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आप कितना भी माथा फोड़ लो नहीं होने वाला है, ठीक है। लिटरली अगर आपको लगता है तो आप देखो ये क्वेश्चन, अब कैसे पता कर सकते हो कि ये डिवाइड होगा, क्या होगा, कितना से डिवाइड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, नंबर देखते ही आदमी कंफ्यूज कर जाएगा। तो इजी नहीं है भाई। जो जो बंदे सीजीएल में रीजनिंग में फुल नंबर लेके आते हैं ना, हैट्स ऑफ, सैल्यूट हम लोगों को, ठीक है। हम भी लाएंगे, हमारा भी वक्त आएगा, मेहनत करेंगे जितना हो सकता है, जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा नंबर क्वेश्चन करोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें दिमाग में स्टक हो जाएगी, उतना ज़्यादा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मार्क करते हैं इसको। नंबर सीरीज़ का पहला लेक्चर था, ख़त्म हो गया 20, नेक्स्ट डे 21 होगा। अब हम लोग बच गया पॉलिटी, ग्रामर और रूट वर्ड। देखता हूँ, अगर अंधेरा नहीं हुआ होगा तो छत्ता पे जाता हूँ, नहीं तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। टाइम आपको पता है कितना हो गया, 6:15 हो गया है, सॉरी 5:15 हो गया है। तो कुछ देर ब्रेक लूँगा, देखता हूँ, उसके बाद फिर आके हम लोग करेंगे प्रोनाउन। और छत्ता पे गया तो रूट वर्ड करेंगे पहले, अगर नहीं गया तो फिर प्रोनाउन करेंगे, नहीं पहले पॉलिटी करेंगे फिर प्रोनाउन करेंगे, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। देखते हैं क्या होता है। As you go, you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune. सो फाइनली जाके हम लोग का सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। डे 17 फाइनली यहीं पे एंड होता है, और हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं सारी, ठीक है। ग्रामर में प्रोनाउन ख़त्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स ये क्लास 9 ख़त्म हो गया। देख रहे हो द एंड फाइनली, तो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब फेयर करना है तो वो सब करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। जल्दी पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बाय। और बाय द वे पानी पीते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय बाय, टेक केयर।